वैष्णव साधु हैं जी। आपको हम छल प्रपंच नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल महाराज नहीं तो हमारे कोई भी है टीबी जोंडिस धार खुंझारी हैं इसको हम गारंटी ठीक करेंगे। जिसको खाली बेटी होता है उसको कामतानाथ मैया मन डांकटी की कृपा से उसको गारंटी बेटा होगा, हम लिखित दे सकते हैं। जय हो। मैं बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी और मैं इस कुटिया को चित्रकूट दर्शन नाम का चैनल है जिसके प्रोप्राइटर अभिषेक पटेल हैं, उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चली थी और उन्हीं से मैंने कांटेक्ट किया था कि उनका वहाँ पर जाकर वीडियो बनाइए, महाराज जी का नंबर दीजिए, मैं उनका मंदिर निर्माण में हेल्प करूँगा। जी। और तब से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। लक्ष्मी माता जी हैं जी। और इनका नाम गंगा है सरकार अच्छा जी। महाराज जी एक और उधर भी आ गए हैं अभी। हाँ जी ये भी आ गया है 2 महीना हो गया अच्छा। है इसको 2 महीना जी जी। साथियों जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं और आज आया हूं बिहारी बाबा की कुटिया पर। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं और वहां का रास्ता मैं जाने को आप लोग को दिखाता हूं कि किस प्रकार का है, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। और ये हमारी फलाहार सेवा लास्ट सेवा है 10वीं की। तो आइए चलते हैं। तो ये है कुटिया का नज़ारा जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए इस प्रकार से कुछ बनी हुई है और यहाँ से पूरा चढ़ाई का वो है और फिसलन है क्योंकि बारिश हो गई। जय श्री राम, जय कामतानाथ की, जय गौ माता की। ये महाराज जी नवरात्रि का लास्ट दिन था तो हम सोचे महाराज जी के पास चलें और आशीर्वाद लें महाराज जी से। जी देवी जी कृपा दुर्गा जी का आपके कल्याण तो करें। महाराज जी अपना 10 दिन संतों को अपना प्रसाद स्वरूप जो भी चला। महाराज जी कुछ हाँ। जी महाराज जी कुट्टू है। जी ये महाराज जी साबुदाना है और ये महाराज जी तेल है मूंगफली का। ये महाराज जी मूंगफली और इसमें महाराज जी गुड़ है और शक्कर। जी महाराज जी छोटी सी जय हो आपकी खूब कल्याण करे। बस महाराज जी यही छोटी सी सेवा थी तो हम ये था कि महाराज जी कुटिया पर कुछ पहुंचाया जाए। जी नहीं तो अति सुंदर है, बहुत सेवा है ये। जय हो। और नवरात्रि का उत्सव भी चल रहा है जी तो आप जैसे दान किए हैं तो आपका भी कल्याण हो। आपके जैसे कोई भगत जी सहयोग किए हैं जी महाराज उनके जी भी जो भगत कल्याण ने हो। सेवा महाराज जी की है तो जी। उन्हें आशीर्वाद दीजिए। और उनका सेवा का यही था कि गुप्त सेवा रहे लेकिन उन्हें उनके परिवार को उनको माता पिता बच्चे आशीर्वाद जी दीजिए। जय हो कामतानाथ हमारे, जय गौ माता हमारे टिकरी हनुमान जी महाराज। और अभी तो नवरात्रि चल रहा है, देवी मैया का दिन है जी तो हमारे देवी मैया जो हैं सर उनके कृपा करें जी और जय जयकार करें उनके। जय और उनके खूब जो है शेर सवैया उनको बढ़े कि इसी तरह संत सेवा गरीब सेवा गौ सेवा वो करते रहें। हमारा तो यही उद्देश्य है। जी महाराज जी जो घर बैठ कर के जो महाराज जी भजन साधना नहीं कर पाते, संतों से नहीं मिल पाते, जो लेकिन सेवा पहुंचाते हैं उस चीज़ का कितना बड़ा लाभ है। उनका सबसे बड़ा पुण्य उन्हीं का है। जी जी वो माला फेरे नहीं फेरे मगर भगवान को कम से कम जितना इच्छा हो तो मन से भी राम राम करने, सीताराम करने, राधे कृष्ण करने, जी चाहे ओम नमो शिवाय करने या दुर्गा जी भजन, चाहे राम के हनुमान जी को भजन। मगर कुछ जो है से मन में भी अपना, जैसे माला हम नहीं घुमा रहे हैं तो मन में तो कम से कम कर लें। जी चलते फिरते खाते पीते सोते बैठते तो उसमें भी उनका क्या है कि वो भजने है। और मेन भजन तो ये है कि जैसे आप यहाँ पहुँचाए हैं यहाँ तो हम जितना मुंह में जाएगा तो उनका मेन भजन है। जैसे हम ही भोजन दिन का प्रसाद बनाएंगे ग्रहण करेंगे तो हमारे क्या है कि जैसे हम ही माला फेरेंगे तो उन्हीं का नाम से जाएगा। जैसे हम गौवे सेवा करने जाएंगे तो अन्न क्यों, अन्न उनका है हमारे शरीर में तो फल तो उन्हीं को मिलेगा। और हमको तो बस केवल जो है सब मात्र भगवान का एक अर्थी है और जो हम अपना कर्म कर रहे हैं धर्म में चलेंगे तो वही हमारे वहाँ फल मिलेगा। महाराज जी एक बार भक्तों को थोड़ा सा शुभ नाम आप अपना बता दीजिए। शुभ नाम हमारे जो है से छोटा सा नाम रखा हुआ है संत भगवान का, भरतदास जी छोटा सा नाम है। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको चित्रकूट रहते हुए? चित्रकूट रहते कम से कम मान लीजिए कि कम से कम मीडियम ऑफ 15-20 साल। 20 वर्ष। महाराज जी 20 वर्ष
से जो इस जीवन में है, आप संत जीवन में, महाराज जी ये जीवन आपको अच्छा लगा, ये जो इसके पहले जो था 20 वर्ष से वो? नहीं, जैसे देखिए वो पहला जो था तो अपना माया जाल का था, और अब जो है क्या है, ये भगवान का माया है। जी तो ये जो गिरस्ती है भगवान के माया का गिरस्ती है। जी तो इसमें क्या है कि दुख भी होता है, सुख भी होता है, तो उसको जो संघर्ष जीवन करते हुए चले जाएगा तो भगवान उसको बहुत कृपा भी करते हैं। मगर संत को कहते हैं कि धर्म में चलो, अधर्म नहीं चलो, किसी से जो है झूठ के धन नहीं मांगो। तुम्हारे पास कोई अगला आदमी कोई व्यवस्था दे दिया है जी जी और कोई अगला आदमी कह रहा है कि महाराज जी ये व्यवस्था हम दे रहे हैं, तो उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करो, अन्य व्यवस्था उसको बताओ कि सियाराम जी ये व्यवस्था हो गया है, आप अगला व्यवस्था करिए। क्यों कि जैसे अभी कोई हमको गौ सेवा कर रहा है, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, और अगला आदमी आप ही कहिएगा कि महाराज जी हमारे से गौ सेवा का आप लीजिए, तो क्या हो जाएगा कि जैसे आपसे भी लिए और अगला भगत तो हमको दान दे ही रहा है, तो अब दोनों को धन हम लेंगे, मगर एक ही धन तो सेवा होगा एक ही धन से, एक धन तो बच रहा है, तो उसका प्रायश्चित साधु हो चाहे बाबू हो, जो भी हो उनका भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमारा रहता है क्या कि सत्य बोलो, सत्य में चलो, सत्य में क्या होता है, विजय होता है। किसी को झूठ फूस नहीं बोलो कि भैया रे माने हमारा ये व्यवस्था घट रहा है, ये दो ऐसे करो ऐसे करो, माने साधु का तो ये कहना उचित हमारे तरफ से नहीं माना जाता है, क्योंकि साधु को जो भी मांगना है भगवान को कहे, और भगवान जैसे हम ही हैं। देखिए हमारे तो आप 2-4 भी देख भी लिए हैं कि नहीं गल्ला है, नहीं और कोई व्यवस्था है, मगर आप कैसे न कैसे यहाँ आके सेवा कर दिए। तो क्या है कि भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास है बना हुआ कि भगवान किसी प्रकार से अपनी को सेवा वो जरूर करेंगे, क्योंकि हम भगवान पर हैं। तो भगवान पर हम हैं, भगवान हमारे पर है, क्योंकि भगवान का चिंता पहला लगा हुआ। देखिए बनारस में एक तपोवन आश्रम है, तो उसमें लिखा हुआ है, माने साधु कह रहा है कि हे प्रभु हम आपको क्या सेवा कर सकें, माने कल जैसे आज तो सेवा हो गया, अब कल हम आपका क्या सेवा करें, कैसे करें, हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो भगवान भी कह रहे हैं कि देखो पहला सेवा हम तुम्हारे करते हैं, तब हम अन्य भगत को सेवा करते हैं। ये आपको चौपाई वहाँ लिखा मिलेगा तपोवन आश्रम में, वो भी बिहार के महात्मा थे, उसी के महात्मा थे बाबा बासुदेवदास जी महाराज। वो तो गंगा जी में पैदल चलते थे सियाराम जी, ये सब अपना देखा हुआ हम बता रहे हैं। डीजल गाड़ी में नहीं है तो आप बता देते कि 15 लीटर डीजल में महाराज जी सतना जाएगा, तो आपको कह देते पानी 15 लीटर का डिब्बा में पानी भर के डाल दो। महाराज जी भगत ने पूछा था आपसे पूछने के लिए, महाराज जी उन्होंने कहा कि जैसे हमें कोई दिक्कत परेशानी है या घर में कोई प्रेत बाधा भूत बाधा थोड़ा बहुत जो हो जाता है टुटका ये सब, महाराज जी उन्होंने कहा कि क्या महाराज जी उसको भी ठीक कर सकते हैं? हाँ, उसका टोटका उटका तो खैर हनुमान जी के कृपा से ठीक हो जाता है। जी जय हो। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार का छोटा मोटा बाधा भाव बाधा या घर में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी कुछ है तो महाराज जी से आप लोग जरूर मिलें। और जैसे देखिए दवाई उवाई कहे ना, तो अब आपको हम हम देते नहीं करते नहीं, इसलिए कि हम वैष्णव साधु हैं जी, आपको हम छल प्रपंच नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो हमारे कोई भी है टीबी जोंडिस धार खुंझारी हैं, इसको हम गारंटी ठीक करेंगे। जिसको खाली बेटी होता है उसको कामतानाथ मैया मन डांकनी के कृपा से उसको गारंटी बेटा होगा, हम लिखित दे सकते हैं। मगर हमारा क्या है बताए ना कि ये सब प्रपंच के लिए हम इससे दूर भागते हैं। हाँ, नहीं तो जिसको टीबी हो जाए 21 दिन उसको आधा किलो खाली गाय का दूध लगेगा, उसको टीबी कोई भी टीबी हो 21 दिन में उसका कंप्लीट हो जाए। दोस्तों अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आप लोग अब साधु संत जो शक्तियाँ अर्जित करते हैं तो उसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देते, लेकिन आप लोग सेवा से साधु संत महात्मा बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। आप लोग जरूर महाराज जी संपर्क करें। और महाराज जी अभी फिलहाल में कोई दिक्कत परेशानी कुछ किसी प्रकार की कमी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर भी महाराज जी गौ माताएं हैं 2-3-4 गौ माताएं अभी तो इतना व्यवस्था है भगवान के पास है। देखिए आटा बोरा रखा है, वहाँ देखिए जाके पशु आहार रखा है जी, तो अभी कोई भी व्यवस्था में दिक्कत नहीं है। और कुटिया की किसी प्रकार की और अभी तो बस कुटिया देखिए वो गिर गया था तो नीचे वाला तो उसको बना ही लिए, आप छप्पर ऊपर छाड़ देंगे उस पर। और भगवान की कृपा से आप फिर देखिए जैसे आप घटवो बढ़वो करेगा तो कार्तिक के बाद से जी भूसा उसा घटेगा, नहीं तो अभी तो चल रहा है जी। अच्छा भूसा घटेगा, हाँ। और अभी 1 महीना तो फिर रामायण अपने को हनुमान जी की कृपा से जी पूर्णमासी शुरू होगा, पूर्णमासी तक चलेगा जी। और फिर जो है जो टूटी फूटी होगा तो प्रयास तो करेंगे बड़ा भंडारा का जी। अब देखिए जो हनुमान जी और भगत जगह जो मदद हो जाएगा जी तो बड़ा भंडारा जी पूर्णमासी बिहार। तो दोस्तों पूर्णमासी में महाराज जी के यहाँ रामायण का पाठ होगा और काफ़ी दिव्य भंडारा रहेगा।
जो भी इस चीज़ से जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ें और महाराज जी की इस सेवा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जी, तो महाराज जी थोड़ा से बाहर भी तो माता वही हैं तो उनका दर्शन करवाएं और जी। जितने भी दर्शक हैं आशीर्वाद दीजिए। जी जय हो, आप लोग का सभी को जयकार रहे। जय। देखिए दोस्तों, इधर ये गौ माताएं महाराज जी की जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। जी सरकार है। ये लक्ष्मी माता जी हैं जी, और इनका नाम गंगा है सरकार। अच्छा। जी महाराज जी एक और उधर भी आ गए हैं अभी। हाँ जी, ये भी आ गया है, 2 महीना हो गया अच्छा। है इसको, 2 महीना। जी, जी हाँ, 2 महीना मान लीजिए इसको हो गया है। तो 3 गौ माता हैं, एक वो बादशाह है भोला बाबा, जय हो। और नाम भी उसका भोले है। अच्छा, जी ये गौरी है सरकार। जय श्री राम। इसका गौरी नाम भगत जी रखे हैं। अच्छा अच्छा, जी जय हो। दोस्तों ये हैं हमारे भैया जी जो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे। भैया जय श्री राम। जय सिया राम। कैसा लगा चित्रकूट आकर के? बहुत बढ़िया। जी, महाराज जी की कुटिया जो वास्तव में आपने देखी थी वीडियो के माध्यम से, क्या वैसे ही कुटिया मिली आपको? हाँ सेम मिले थे जी। यहाँ पे अभी बहुत सारे चीज़ें मतलब काम करवाना है जी, और मैं अभी यहाँ पे मंदिर का निर्माण मैं करवा रहा हूँ। ये देखिए जो दोस्तों आप लोगों ने 2-3 वीडियो मेरी देखी हैं जो ये मंदिर का निर्माण हुआ था, ये भैया जी के माध्यम से हमारे हुआ था। और बहुत सारे चीज़ें जैसे कि मंदिर में माइक का अथी था, जैसे रामायण वगैरह होता है जी, तो मैंने ये लाउड स्पीकर माइक ये साउंड बॉक्स मैंने यहाँ पर मतलब आश्रम के लिए मतलब दान दिया है। जी, और बाकी काम जैसे जैसे मतलब रहेगा वैसे वैसे धीरे धीरे काम इसमें बढ़ती रहेगी। गेट का भी ऑर्डर हो गया है जी। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक तो- कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करा दें। भैया थोड़ा सा शुभ नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है, मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी, और मैं इस कुटिया को चित्रकूट दर्शन नाम का चैनल है जिसके प्रोप्राइटर अभिषेक पटेल हैं, उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चली थी और उन्हीं से मैंने कांटेक्ट किया था कि उनका वहाँ पर जाकर वीडियो बनाइए, महाराज जी का नंबर दीजिए, मैं उनका मंदिर निर्माण में हेल्प करूँगा। जी। और तब से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो भैया जैसे जो लोग और नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी अन्य तरीके से बाहर रह रहे हैं तो क्या उनको भी ऐसे साधु संतों कुटिया में आना चाहिए? आना चाहिए, सेवा करना चाहिए, मतलब कुछ यर्न कर रहे हैं तो कुछ अपने एथी का परसेंटेज है दान दक्षिणा करना चाहिए सबको। जी, सबको करना चाहिए दान दक्षिणा। इसे करने से क्या होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जिनको आस्था है वो करें। जी, बहुत लोगों के पास बहुत चीज़ें रहती हैं लेकिन बिल्कुल। वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास बहुत कम है लेकिन फिर भी उसमें से चाहते हैं करने के लिए। तो जी। मैं बोलूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं संतों की सेवा हर जगह करें, कि नहीं चित्रकूट की बहुत जगह के भी हैं जहाँ वो करें, सेवा करें, उनके एटलीस्ट खाने पीने की व्यवस्थाएँ मतलब जी। करें। तो भैया ये आपके अंदर ये भावना कैसे आई कि चलिए साधु संतों का, आपने भी तो एक अच्छा जीवन जिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, अच्छी जगह पर रहे, लेकिन आज ये मिट्टी की जगह पर जहाँ गोबर से लिपाई और गौ माताओं के बीच आप। मैं भी एक देहात से ही बिलोंग करता हूँ, बिहार से, जी, गांव से ही। और मेरा भी पूरा फैमिली पहले के आज भी को उतना हम बड़े आदमी नहीं हैं। जी। मैं अपने परिवार नहीं में भैया दिल से बड़ा होना चाहिए, बाहर से सबसे तो। ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ। जी। और मैं डायरेक्ट देहात से पढ़ाई करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बेंगलोर गया और वहीं से अपना मेरी पहली जॉब भी बेंगलोर में लगी और आज भी मतलब मैं बेंगलोर में हूँ। जी, और मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड US बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी में हूँ एज ए सीनियर डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जय। और प्रभु जी की कृपा से अच्छा चल रहा है, तो मेरे पास है उसी में से थोड़ा सा मैं इधर भी कर देता हूँ। जी, तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि जब तक कुछ आ रहे हैं तब तक थोड़ा थोड़ा मतलब डोनेशन अभी किया जाए। और चित्रकूट में मैंने 3 मंदिरों में अभी तक ऐसे कर दिया है, मतलब वहाँ पे जैसे एक लिमिट में मैंने किया है। जी, जी, लेकिन इस मंदिर का मैंने अधिक रखा था कि नहीं इसको मैं कंप्लीट मैं अपने जय। सेल्फ करूँगा, मतलब जी। क्योंकि जब मैं देखा था इस मंदिर को तो बहुत कम थे। ऊपर एक प्लास्टिक येलो कलर की प्लास्टिक से और बम्बू के ऊपर रखा हुआ जैसे ढके हुए थे, तो कुछ नहीं था। तो अभी तो गुम्बद वगैरह सब जी। बन गए। तो अभी भी इसमें काम मतलब 50% काम और जस्ट प्लास्टर का काम कराना है जी, और नीचे वो टाइल्स मार्बल वगैरह लगवानी है, बस इतना ही इसमें काम है। गेट वोट का भी ऑर्डर हो गया, तो अगर
प्रभु जी की कृपा रही तो मेरा उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट ईयर तक इसको यहाँ पे हर कार्तिक मास में यहाँ पे भंडारे होते हैं जी और रामायण 1 मंथ होती है। अभी रामायण स्टार्ट होगी 2-4 दिनों में, तो महाराज जी को ये सब भाड़े पर लेना पड़ता था, जैसे माइक वगैरह थी। तो मैंने माइक, ये तो साउंड बॉक्स कल ही आया है, जी माइक उधर पेड़ पे है और बाकी मशीन जो कोऑपरेट करती है वो अंदर है। जी तो ये रहेगा कि महाराज जी का जो मैंने बोला था कि ठीक है आप सुबह शाम हनुमान चालीसा वगैरह बनाइए या आरती वगैरह करते हैं जी। सुबह शाम, तो उसको भी ठीक कीजिए इस पर। तो एक प्रकार से आपने पूरा जिम्मेदारी मंदिर का ले लिया कि हम ये मैं मंदिर करवाएंगे। का पूजा पाठ के लिए भी जो उनके डेली के खर्चे हैं जी। बजरंग बली के, वो भी मैं ऐसे करता हूँ मतलब। ठीक भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। जय श्री राम। और आपको भी भगवान ऐसे ही बढ़ाएं, जैसे संत पे जाते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि आपको भी भगवान कैरियर में आगे करें, जय हो ताकि प्रभु। ऐसे ही संतों की सेवा करें। जय हो। जय सीता। जय सीताराम।